सर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी कंपनी का एंट्री नंबर मुझे सेंड कर दें। ठीक है सर, मैं वेट करती हूँ। थैंक यू। मैडम, वो आपके गेस्ट आए। अच्छा, बिठाओ उन्हें। जी, वो बॉस के रूम में बैठे हैं, आप जाके मिलें। चलो मैं आती हूँ। मैम, मरने सर देखें तो सही, आपसे मिलने कौन आया है? आपने भी कभी तस्करा नहीं किया, आप इन्हें जानती हैं? हाँ, मैं भी कभी बता नहीं सकी कि नईम और तुम्हारा छोटा भाई साथ पढ़ते थे। खैर, मुझे भी पता ना चलता अगर आप मुझे बताती ना, तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। खैर, एक्सक्यूज मी। ओके, आई एम कमिंग। माफ़ कीजिएगा, मेरी अर्जेंट मीटिंग कॉल हुई है, मुझे जाना होगा। आप लोग तफसील से बात कीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। क्यों आई आप यहाँ? एक फरियाद लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास? आपके बेटे ने कुछ छोड़ा है मेरे पास? मैं जानती हूं कि वो गलती पर था, लेकिन दिल का बुरा नहीं है वो, बस बदनसीब है जो तुम्हारी कदर ना कर सका। हो सके तो उसे माफ कर दो। बर्बाद तो मैं हुई हूँ, उंगलियां तो मेरे किरदार पर उठी है, तमाशा तो मेरा बना है, फिर भी आपका बेटा बस नहीं कर रहा। कभी मेरे घर आकर, कभी रास्ता रोककर, कभी यहाँ तक कि मेरे आप कहती हैं मैं माफ कर दूं उसे उसे एहसास हो गया है अपनी गलती का। सुकून में तो वो भी नहीं है। उसे कहे कि मेरा पीछा छोड़ दे। वो कफारा अदा करना चाहता है। कफारा? कैसा कफारा? तुम हमें गलत मत समझना, हम ये चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, सारा बोझ नहीं उठाएगा। तो आपका बेटा मेरी शादी करवाकर अपने गुनाहों का बोझ कम करना चाहता है। बहुत तकलीफ में, और उसकी तकलीफ दूर करने के लिए आप मुझसे कुर्बानी मांगने आई? वो अपनी गलतियों का मदावा करना चाहता है। उसे एहसास हो गया है उसने कितना बुरा किया। वो तुम्हारी हर डिमांड पूरी करेगा। मेरी डिमांड? अच्छा, आपका बेटा तब क्या करेगा जब लड़के वालों की ये डिमांड होगी कि लड़की तलाक याफ्ता ना हो? तब वो उन लोगों को कैसे मुतमईन कर पाएगा? आप लोगों को खुदा का वास्ता है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों की आगे। जीने दे मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से।
चाह रहे हैं कि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो, सारा बोझ नहीं उठाएगा। खाला आ रही हूँ। आया जी खाला। कहाँ रह गई? जी आ रही हूँ खाला। मैं तो समझी चली गई तू। नहीं खाला, मैं तो सफाई कर रही थी। कितनी अच्छी है ना। और एक वो है, लगता ही नहीं कि तेरी बहन। कैसी सुलझी सुलझी अपने काम से काम रखने वाली, और वो कितनी बड़ी बात हो गई, मगर मजाल है जो उसे कोई शर्मिंदगी हो या मलाल। बहुत फर्क है तुम दोनों। मैं क्या कह सकती हूँ? अल्लाह करे कि मेरे शाहजहां को ना बिल्कुल तेरे जैसी बीवी मिले। कहाँ चली? मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। आपको कोई काम है? नहीं, कोई काम। जा। ठीक है। शाहजहां, ये क्या है? तुमने प्रॉफिट और लॉस दोनों एक साथ मर्ज कर दी। मैंने तुम्हें अलग अलग करने का कहा था। सॉरी सर, मैं देख लेता हूँ एक बार दो बार। तो शुक्र करो बॉस को सेंड करने से पहले मैंने ईमेल चेक कर ली, वरना तुम्हें पता है हमारे प्रोफेशन में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। सर मैं देख लेता हूँ। ओके। कुछ खाओगी? चाय मंगवाऊं? तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। ठीक ठाक सुना के आनी चाहिए थी, जवाब देकर आती। जवाब तो देकर आई हूं। पता नहीं उन दोनों ने मुझे क्या समझ रखा है। ऐसे हुक्म चलाते हैं जैसे मैं उनकी कोई गुलाम हूं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि खुद को इतना स्ट्रांग कर लो कि ऐसे लोग तुमसे बात करते हुए 100 बार सोचें। अब्बू जिंदा होते ना तो किसी की जुर्रत नहीं थी मुझे कुछ कहने की। जुर्रत तो अभी भी किसी की ना हो अगर तुम ठान लो मेहरू। मुझे बहुत डर लग रहा है। इन्होंने अगर बॉस से कोई बात की तो शिफाली, तुम जानती हो ना ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक बात बोलूं मेहरू, अपने सारे डर, सारे खौफ और सारे वहम तुम निकाल दो और खुद को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि कोई तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके जब तक तुम खुद ना चाहो। ठीक कह रही हो। अम्मी, आप आ गई? क्या हुआ? क्या क्या बात हुई वहां पर?
अम्मी खुदा का वास्ता है कुछ बताइए, मेरा दम घुट रहा है इस तरह। क्या बात हुई वहां पर? मान जाएगी वो। मान जाएगी? क्या मतलब मान जाएगी? उसने अब तक हाँ क्यों नहीं की? क्योंकि नहीं, वो भी एक जीता जागता इंसान है, उसके सीने में भी दिल है। जो कुछ तुमने उसके साथ किया इतनी आसानी से वो नहीं भुला सकती। बिखर गई है वो, टूट गई है। तुम्हें अब अच्छे वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। कर लूंगा, अच्छे वक्त का इंतजार भी कर लूंगा और वो सब कुछ करूंगा जिससे सब ठीक हो जाए। आप बस उसे मना लें। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप उसके घर जाइए, दोबारा उसकी वालदा से बात करें, उनसे कहें कि वो मेहरू को मनाए। रिश्ता मैं ढूंढूंगा उसके लिए। तुम ढूंढोगे रिश्ता? हाँ, मैं खुद ढूंढूंगा उसके लिए रिश्ता। जानते हो तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो? गलती भी तो इतनी बड़ी की थी मैंने। अगर सब ठीक करना है तो काम भी उतने ही बड़े करने पड़ेंगे ना अम्मी। ठीक है, ढूंढो उसके लिए रिश्ता, मगर मैं हाँ होने के बाद उसके घर जाऊंगी। अम्मी, मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। आप प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। माँ हूं तुम्हारी, नहीं देख सकती तुम्हें इस तरह टूटता हुआ। दूंगी तुम्हारा साथ, नहीं हटूंगी पीछे। मेहरू, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? हाँ बस जा रही हूँ, थोड़ा सा रह गया काम। अच्छा सुनो, मैं कल शायद ऑफिस ना आऊँ। क्यों, खैरियत? मेरी शादी फिक्स हो रही है ना। सच? अरे बहुत मुबारक हो तुम्हें। और मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ, तुमने एक एक फंक्शन अटेंड करना है, ओके? यार मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुमने लाजमी आना है। एक सेकंड। हाँ हाँ, आ गए हो? खाला, चाय रखो बेटा, रखो रखो, बस। शाबाश, जीती रहो बेटा। नुसरत भाभी ने बेहतरीन तरबियत की है, माशाल्लाह। मैं सही हो जाऊं, बाजार जाके अपनी पसंद का बेहतरीन सा जोड़ा लाऊंगी तुम्हारे लिए, तुम अपनी मर्जी का सिलवा लेना। खाला, क्या जरूरत है किसी जोड़े की? मैं कोई एहसान थोड़ी कर रही हूँ, ये सब तो मेरा फर्ज है। हाँ हाँ फर्ज है, लेकिन मैं भी तो अपना हक जता के कह रही हूँ। मेरी मोहब्बत को इनकार मत करना। आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए बहुत है, आप बस जल्दी से ठीक हो जाए। शाहजहां बहुत परेशान है आपके लिए। हाँ भाई, मेरा बच्चा बड़ा साबिर है। मेरी दुआ है कि मेरे बच्चे को कोई बहुत अच्छी दुल्हन मिले। इंशाल्लाह। आजकल के जो हालात देखने और सुनने को मिल रहे हैं ना, ये मेरा तो दिल बहुत डरता है भाई। अब अपनी बहन के करतूत ही देख लो, क्या गुल खिलाया उन्होंने। मास्टर साहब तक की जान ले ली और उस पर ढिठाई। अरे मजाल है जो उस लड़की को जरा बराबर कोई शर्मिंदगी या मलाल हो। नुसरत भाभी को देख देख के दिल कुड़ता है कसम से। इस चप्पल को भी अभी टूटना था।
मैं कब से आपको कॉल्स कर रहा हूँ, आप फोन पे क्यों नहीं कर रही है? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी? लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती है मेहरू जी? क्यों नहीं कर सकती? पाबंदी है क्या? नहीं, मैंने कब कहा ऐसा? लेकिन लेकिन क्या शाहजहां? कौन हूं मैं? हाँ, कौन हूं जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात याद दिलाकर चला जाता है? मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान, महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छन्नी कर देते हैं। मैं किस हद से गुजर रही हूँ कोई नहीं समझ सकता। मेहरू जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप मुझे माफ कर दें, जाए यहाँ से। और अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता फिर तुम बाहर में जाओ। मेहरू जी, आपकी चप्पल टूटी हुई, आप कैसे जाएंगी घर? तुम्हारा मसला नहीं है ये। अरे मेरा मसला क्यों नहीं? मैं बाइक ले आता हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगा ना। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मना करती रहे आप। मैंने मास्टर साहब से वादा किया था और वो वादा मैं जरूर निभाऊंगा। मैं मुश्किल वक्त में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं बाइक ले आता हूँ, आप बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सुनो, तुम भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं तो नुसरत भाभी के प्यार में, मोहब्बत में समन को भी बोल आई थी। समन? हाँ, वो रिश्ते करवाती है। कुरंगी 2.5 नंबर में उसका जाती ऑफिस है। काफी ताल्लुकात है उसके। मगर कह रही थी कि अपिया भाई, इस रिश्ते में मैं नहीं पड़ सकती। लड़की तो बहुत बदनाम है और झूठ बोल के मैं किसी की जिंदगी तबाह नहीं करूंगी। देख लो, तुम्हारी बहन की वजह से हम सब लपेटे में आ गए। बाप को तो उसने मार दिया, अब माँ को भी मार देगी। अल्लाह ना करे। अरे तुम्हारे मेरे अल्लाह ना करे कहने से क्या होगा? वो तो यही चाहती है ना। मैं तो अपने शाहजहां के लिए कोई सीधी सादी घरेलू बाकेदार लड़की लेके आऊंगी, तुम्हारी तरह की। चाय बहुत जबरदस्त बनाई है। मैं साथ में बिस्किट भी ले आती हूँ। पता चल गया इसे मैं कैसी चाय पीती। मेहरू जी, क्यों जिद कर रही हैं आप? शाम होने वाली, खालाजान परेशान हो रही होंगी। मैं बाइक ले आया हूँ, चलिए आइए, बाइक पे बैठे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? टूटी हुई चप्पल के साथ कैसे चलेंगी आप? चप्पल टूटी है मेरी, पाँव नहीं टूटा। मेहरू जी, आगे सड़क खराब है, कैसे चलेंगी आप? मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं चल सकती, लाइए चप्पल दीजिए, बाइक पे बैठे चले, मैं छोड़ देता हूँ आपको। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। सुबह की इज्जत अफजाई नहीं भूली हूँ मैं। मेहरू जी, मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, एक बार फिर और माफी मांग लेता हूँ। प्लीज माफ कर दे। प्रॉमिस आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। आइए बैठे बाइक पे, मैं छोड़ देता हूँ। जो कुछ तुमने उसके साथ किया, इतनी आसानी से वो नहीं भुला सकती। बिखर गई है, वो टूट गई है।
यहाँ क्यों रोकी है? मेरू जी आइए, आपके लिए चप्पल ले लेते हैं। अरे ठीक है, जुड़वा लूंगी घर जाकर। मेरू जी 2 मिनट लगेंगे, आइए ले लेते ना, चलिए। ये मैं ले लूं हाथ में? सही है। अच्छा आइए आइए, बस 2 मिनट लगेंगे, आइए। ठीक है, इस तरह पत्ती बनती है और ये फूल इस तरह का बनेगा। समझ में आ गया? तुम्हें दूंगी तो बना लोगी ना? लग रहा था मुझे सीख जाओगी तुम। तो बहुत देर हो गई, ये कहाँ रह गया शाहजहां? आया नहीं अभी तक। मैं भी यही सोच रही थी खाला, काफी देर हो गई अभी तक नहीं आए। वो आ जाते तो मैं घर चली जाती, कल एक टेस्ट है मेरा। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं तुम्हारा टेस्ट है? किताबें साथ ले आती। नहीं, मैं रात में जाके पढ़ लूंगी, इतना काम नहीं है, हो जाएगी रात तक तैयारी। सही बताऊं भाई, तुम्हारे साथ ऐसा दिल लग गया है ना मेरा कि मैं खुद भी नहीं चाहती कि तुम जाओ। अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ। नहीं खाला, मैं शाहजहां को खाना देकर ही जाऊंगी, अब बिल्कुल परेशान ना हो। जीती रहो, खुश रहो। रुआ रुआ दुआएं देता है। आइए मेरू जी, आइए। भाई साहब जरा 4-5 अच्छे सैंपल्स दिखाइएगा लेडीज चप्पलों के साइज। 1 मिनट मेरू जी, आपका चप्पल का साइज क्या है? मुझे दिखाइए। क्या कर रहे हो जी? ये क्यों कर रहे हो ये सब? तो कुछ भी नहीं कर रहा। मास्टर साहब कहा करते थे कि मेरू मेरी बहुत सीधी सादी सी बच्ची है, उसका हमेशा ख्याल रखना। मुझे नहीं पता था, अब्बू ने तुम्हें हमारा सरपरस्त बनाया है। मेहरू जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपके अब्बू आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। इस बात का इजहार वो मेरे सामने किया करते थे कई बार। कैसा आ गया भाई? तो बहुत अच्छी लड़की है ना वो, इसलिए सोचा तुझसे जिक्र कर लेता हूँ। तू उससे मिलेगा, तुझे बहुत पसंद आएगी। यार मुझसे ज्यादा ना फिलहाल तुझे एक अच्छे रिश्ते की जरूरत है, तो तू करना शादी उससे। फिलहाल मेरी बात छोड़, अपनी बात यार देख भाई, मैंने तो पहले से तय किया हुआ था मैं पसंद की शादी करूँगा, और लड़की मैंने पसंद भी कर लिया। वैसे वो लड़की है कौन? जब तू इंटरेस्टेड ही नहीं है तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं। अरे यार शादी नहीं कर सकता ना, आंखें तो सेक ही सकता हूँ ना। अब ये मत बोलना कि इस पर भी पाबंदी है। पाबंदी है, इस लड़की की इज्जत की हिफाजत करना ना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। जबरदस्त, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। फर्ज समझता है ना तू, तो एक काम कर, उससे शादी कर ले, ठीक है? अब अपनी वाली को तो तू पहली रात छोड़ ही चुका है ना यार, शादी कर ले उससे, उसका भी भला हो जाएगा, तुझे भी सारा मिल जाएगा। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? अरे तू चाय पी, मैं जरा कॉल ले लूं। हेलो, हाँ मैं ठीक ठाक, तू बता। कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है। चलो। ये आइसक्रीम लेने रुक गया था आपके लिए, आपको पसंद है ना? ये लीजिए।
अब्बू मुझे यहीं लाया करते थे। जी, मास्टर साहब अक्सर जिक्र किया करते थे मुझसे कि आपको ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये आइसक्रीम सिर्फ यही मिलती है। आप खा ले, मैं यही करूँ। थैंक यू मुझे वो सब याद दिलाने के लिए जो मेरी जिंदगी का हिस्सा था। अरे नहीं महबूब जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। इतना गुस्सा करने के बावजूद आपने मुझे इतना बर्दाश्त कर लिया। चलो देर हो रही है। जी चलिए। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा की तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर है पहले से। अंदर आराम कर रही हैं। आपका पूछ रही थी। आप इतना लेट क्यों हो गए? मैं वो रास्ते में एक दोस्त मिल गया था, उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चला मुझे यार। चलें कोई बात नहीं, आप चलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आ। नहीं खाना भूख ही नहीं लग रही। बताया ना दोस्त मिल गया था रास्ते में, तो खाना मैंने उसके साथ ही खा लिया था। अच्छा कोई बात नहीं, चाय तो पियेंगे ना? चाय बिल्कुल पीऊंगा, जल्दी से बना के लाओ। तुम्हारे हाथ की चाय वैसे ही मिस नहीं करता मैं। इंशाल्लाह, आप फिक्र ही मत कीजिए। जी खुदा हाफिज। इतनी देर? मम्मी वो चप्पल टूट गई थी रास्ते में तो देर हो गई। अरे चोट तो नहीं लगी? नहीं। आयत कहाँ है? कहाँ होंगी? भाभी क्या है, कब से गई हुई है और अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 भाई। जी भाई, इस महीने जरा कुछ कमी रह गई। नहीं नहीं, अगले महीने से वही किस्त होगी जो वादा किया है मास्टर साहब ने आपसे। वो इस महीने असल में अखराजात जरा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कभी होगा ही नहीं, मैं होने ही नहीं दूंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अगले महीने से पूरी किस्त जाएगी। जी बल्कि ये जो कमी रह गई है वो भी इंशाल्लाह मैं अगले महीने। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया शुक्रिया। क्या हुआ अम्मी, परेशान लग रही है? किसका फोन था? मोइन भाई थे वो। इस महीने पूरी किस्त नहीं दे पाई थी। लेकिन ऐसी ऊंच नीच होती रहती है बेटे, कोई परेशानी की बात नहीं, अगले महीने पूरी कर देंगे। वो शर्ली आंटी ने अपनी पसंद के मीठे समोसे बनवाए थे, तुम लोगों के लिए भी रखे। तुम जल्दी से मुंह हाथ धोकर आओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ, फिर खाते हैं। और आयत को जरा फोन करो, आ जाए खातून घर वापस। वो क्यों फूला हुआ है? हमेशा से ऐसा ही है, तुमने गौर नहीं किया शायद कभी पहले। हाँ वाकई, पहले कभी गौर नहीं किया था, इस बात का अफसोस है मुझे। मगर अब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई तुम्हारे और उस लड़की के कारनामे देख देख के। अम्मा तुम्हें खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता ऐसी बातें मत किया करो। किसी दूसरे की बेटी को बदनाम करते हुए इतना भी नहीं सोचती हो कि तुम्हारा अपना बेटा भी बदनाम हो रहा है। दुनिया अंधी है, बहरी है, क्या है? जाओ जाओ बाहर जाके उनकी बातें सुनो। मैं क्यों सुनूं उनकी बातें जाके? मुझे सुननी नहीं है। ये वही महलने वाले हैं। अगर तुम एक बार तुनक के उनको जवाब दे देती ना, इनमें हिम्मत नहीं थी मुझ पर कीचड़ उछालने की। तुम खुद शामिल हो गई उनके साथ। माँ पे शक कर रहे, बजाय अकल से काम लेने के तुम अपनी माँ को कसूरवार ठहरा रहे। हाँ ठहराऊंगा, बिल्कुल ठहराऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुमने जो कुछ मेहरू के साथ आज सुबह किया है। अच्छा अब समझी, तो ये सारी आग उसकी लगाई हुई है। अम्मा तुम उस बेचारी का पीछा छोड़ दो बस। तुम्हें इतना लिहाज नहीं है, ये वही लोग हैं
जो दिन रात तुम्हारी खिदमत में लगे होते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे होते, सारी उम्र उनके बुरे वक्त में मैंने साथ दिया है। तो इसी अच्छाई का लिहाज करो, कम से कम अपनी नेकी जाया मत करो, वरना क्या वरना? वरना तुम अपना बेटा खो दोगे। कहाँ रह गए थे नईम? मैं इतनी परेशान हो रही थी, इतनी देर कर दी। एक दोस्त से मिलने गया था। हाँ कर दी उसने शादी के लिए? इतना आसान नहीं है ये सब। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। पूछते हैं कि अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? किस मुंह से बताऊं मैं क्या हकीकत क्या है? बतानी तो पड़ेगी। जिंदगी का इतना बड़ा सच छुपाया नहीं जा सकता। कैसे बताऊं? इतनी हिम्मत कैसे लेके आऊं? कोई ऐसा लड़का जो उसके बारे में जानता हो, उसकी हकीकत से वाकिफ हो, तो हो सकता है वो आसानी से राजी हो जाए। लेकिन वो लड़का मेरू में इंटरेस्टेड भी तो होना अम्मी। अच्छी लड़की है, मेरे ख्याल में इनकार का कोई जवाब भी नहीं है। अच्छा, करता हूं कुछ। चाहते अपने कमरे में। आप ही सुने, अम्मी बताई थी कि आपकी चप्पल टूट गई थी आज रास्ते में। हाँ, पर से कन्विंस भी नहीं मिल रही थी। तो बड़ा मसला हुआ होगा ना आने में वापस? नहीं, कोई इतना मसला नहीं हुआ। तुम बताओ, टेस्ट की तैयारी कैसी है? इस बार फेल होने का तो इरादा नहीं है तुम्हारा? मैं कैसे बताऊं आप ही को, कैसे बताऊं कनीस खाला की बात? अगर आप ही बुरा मान गई तो नहीं, मैं जिक्र नहीं करूंगी आप इस। क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं, वो याद करी थी। चलो सो जाओ फिर। जो उसके बारे में जानता हो, उसकी हकीकत से वाकिफ हो, तो हो सकता है वो आसानी से राजी हो जाए। जिसका जब दिल चाहता है मुझे बेइज्जत करके मेरी औकात याद दिलाकर चला जाता है। मैं भी इंसान हूँ, जीता जागता इंसान महसूस कर सकती हूँ। लोगों के रवैये मेरे दिल को छन्नी कर देते हैं।